महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें न केवल पुरुष योद्धाओं का शौर्य और पराक्रम दर्शाया गया है, बल्कि महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महाभारत की महिलाएं, चाहे उन्होंने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाए, फिर भी उनके निर्णय, साहस और भावनात्मक बलिदान ने इस महाकाव्य की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। नमस्ते, मैं नारायण भाई आपका स्वागत करता हूं। महाभारत के किस्से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। इन महिलाओं की कहानियां उनकी ताकत, साहस और दृढ़ता को दर्शाती हैं। उनकी भूमिकाओं को नजरअंदाज करना महाभारत की कहानी को अधूरा समझने के समान होगा। सबसे पहले बात करते हैं गांधारी की। गांधारी का चरित्र त्याग और तपस्या का प्रतीक है। वह धृतराष्ट्र की पत्नी थी जो जन्म से अंधे थे। गांधारी ने अपने पति का साथ देने का निर्णय लिया और खुद भी अपने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अंधकार में रहने का व्रत लिया। यह उनके अद्भुत बलिदान का प्रमाण है। गांधारी का यह त्याग उन्हें समाज में सम्मान दिलाने के साथ साथ उनकी आत्मा को भी शुद्ध करता है। गांधारी का अपने पुत्र दुर्योधन पर बहुत प्रभाव था। दुर्योधन अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। जब महाभारत का युद्ध नजदीक आ रहा था, तब गांधारी ने दुर्योधन को वज्र का शरीर देने के लिए उपाय किया था, ताकि उसका शरीर अजेय हो सके। लेकिन यह संयोग था कि दुर्योधन ने अपने शरीर को ढक लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गांधारी के संघर्ष और त्याग ने यह सिद्ध किया कि एक महिला का प्यार और समर्थन किसी भी परिस्थिति में महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्होंने अपने परिवार और समाज के लिए हर मुश्किल का सामना किया। अब बात करते हैं द्रौपदी की। द्रौपदी महाभारत की एक और प्रमुख महिला पात्र थी। वह 5 पांडवों की पत्नी बनी और उनके अपमान के कारण महाभारत का युद्ध छिड़ा। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था और उनका जीवन कई संघर्षों से भरा था। द्रौपदी का आत्मसम्मान, साहस और अद्वितीय व्यक्तित्व ने महाभारत की कथा को नया मोड़ दिया। द्रौपदी के 5 पति उसे प्रेम और आदर देते थे और विशेष रूप से भीम और अर्जुन ने उसकी रक्षा की। जब दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया, तो भीम ने प्रतिशोध लेते हुए दुशासन का वध किया और द्रौपदी के केशों को उसके रक्त से धोया। द्रौपदी का यह साहस महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। द्रौपदी की कहानी यह दिखाती है कि कैसे एक महिला अपनी इज्जत और गरिमा के लिए खड़ी हो सकती है। उनका संघर्ष न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं रानी सत्यवती की। सत्यवती महर्षि पराशर की पत्नी और भीष्म पितामह की सौतेली माता थी। उनका जीवन कई रहस्यों और चुनौतियों से भरा था। सत्यवती एक प्रभावशाली महिला थी और उनके कहे बिना राजमहल में कुछ नहीं होता था। सत्यवती ने ही महर्षि व्यास को पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म देने के लिए प्रेरित किया। सत्यवती ने अपने परिवार के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनके निर्णयों ने ही महाभारत की कई महत्वपूर्ण घटनाओं की नींव रखी। सत्यवती के समर्पण और बुद्धिमानी ने यह साबित किया कि एक महिला का योगदान समाज में कितना महत्वपूर्ण होता है। बात करते हैं माता कुंती की। कुंती पांडवों की माता थी और उनका जीवन साहस और बलिदान से भरा हुआ था। कुंती ने सूर्य देव से वरदान में कर्ण को जन्म दिया, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। कुंती ने अपने 5 पुत्रों का पालन पोषण किया और उन्हें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। एक बार जब अर्जुन ने द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए, तो कुंती ने उन्हें बिना देखे कहा कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लो, और पांडवों ने इस आदेश को मानते हुए द्रौपदी से विवाह कर लिया। कुंती का जीवन चुनौतियों से भरा था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने पुत्रों को सही मार्ग दिखाया। महाभारत के युद्ध के बाद जब कर्ण की मृत्यु हो गई, तब कुंती ने अपने पुत्रों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। यह सत्य जानकर पांडवों को गहरा धक्का लगा, लेकिन कुंती के साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब बात करते हैं माता सुभद्रा की। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और अर्जुन से प्रेम करती थी। उनका चरित्र प्रेम, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। सुभद्रा ने अर्जुन से विवाह करने की इच्छा जताई और श्री कृष्ण ने अपनी बहन की इच्छा का सम्मान करते हुए उनका विवाह सुनिश्चित किया। सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु महाभारत का एक और महत्वपूर्ण पात्र बना। अभिमन्यु की वीरता और बलिदान ने युद्ध के परिणाम पर गहरा असर डाला। सुभद्रा ने न केवल एक पत्नी और मां के रूप में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि महाभारत के युद्ध की
रणनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और मां के रूप में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि भारत के युद्ध की रणनीति में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। उन्होंने इस महाकाव्य के पूरे घटनाक्रम पर गहरा प्रभाव डाला। इन महिलाओं का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था और उनके निर्णयों ने महाभारत के युद्ध की दिशा को प्रभावित किया। चाहे वह गांधारी का त्याग हो, द्रौपदी का अपमान, सत्यवती का प्रभाव, कुंती की ममता या सुभद्रा का प्रेम, हर महिला पात्र अपने आप में अद्वितीय थी। इस पर अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि इनकी कहानियों ने यह सिद्ध किया कि महिलाओं का स्थान समाज में हमेशा। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।